तो वहीं मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इतिहास को कोई झुठला नहीं सकता। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों की पक्ष धर रही है। जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे तब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। तो इतिहास को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान मंत्री मदन दिलावर ने दिया है और कांग्रेस पर हमला करते हुए नजर आए हैं। को कोई झुटला नहीं, इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता है। कांग्रेस तो हमेशा आतंकवादियों के पक्ष धर रही है। आपने देखा होगा जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे, जब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी खुद ने कहा है। इतिहास को कोई झुटला नहीं, इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता है। कांग्रेस तो हमेशा आतंकवादियों के पक्ष धर रही है। आपने देखा होगा जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे, जब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी खुद ने कहा है। तो इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, हम सीधा आपको लिए चलते हैं। राहुल गांधी के ऊपर, अच्छा राहुल गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है, कंगना रनौत का आप देखिए, एक और उनका एमएलए जिसने कहा था कि राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को मैं 10 लाख दूंगा। एक हमारा पंजाब का गद्दार है रवनीत बिट्टू, जिसको चलने की जांच ही चलना ही सिखाया राहुल गांधी ने। और आज भी मेरे को याद है कि वो बाल कटे हुए थे उसके, तो राहुल जी ने कहा कि अगर लीडर बना तो पगड़ी बांध। तो वो राहुल गांधी को कहे कि राहुल गांधी आतंकवादी है, नंबर 1 का आतंकवादी है, या शर्म वाली बात है। इसका मतलब पॉलिटिशियन या लीडर इतने भी गिर सकते हैं, अपना अखलाक ख़त्म कर सकते हैं। तो उसने साथ ही कहा कि जो पंजाब में आतंकवाद है वो कांग्रेस लेकर आई है। मैं उसको कहना चाहता हूं कि बिट्टू, मेरे फादर और तेरे ग्रैंडफादर दोनों ही 80 में मिनिस्टर थे, और जब तक रही वो 84 तक वो वहाँ सरकार रही तो सरदार बेअंत सिंह रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उसके बाद 7 साल सरदार बेअंत सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। तो अपने दादा की पगड़ी को कलंकित कर रहे हो। इसका मतलब अपने दादा को कह रहे हो कि उन्होंने पंजाब में आतंकवाद लेकर आए। उसमें राहुल गांधी उस टाइम वो नहीं था। उसके बाद नरसिम्हा राव जी आए, वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसके टाइम में भी सरदार बेअंत सिंह राजीव गांधी के टाइम में बने और वहाँ तक रहे। तो ये बातें जो कर रहे हैं देश के लिए, तो मेरे ख्याल ये जैसी बातें बीजेपी कर रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी बुखलाहट में है। उनको चाहिए कि उनके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए बिट्टू के। तो रंधावा का आप सुन रहे थे, साफ तौर पर वो रवनीत बिट्टू और साथ ही साथ राहुल गांधी पर जो हमले किए गए हैं उसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बांसवाड़ा जिले से आपको खबर देंगे, जहां पर बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में लोहे के पाइप से भरा एक ट्रॉला पलट गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें लगी है और चालक ने बताया कि देर रात गाय के आने से ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रॉला पलटने से कुछ बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। आगे में तो उसको बचाने में ऐसा मुड़ाया, गाड़ी पलटी हो। क्या नाम है आपका? रफी। क्या था गाड़ी में? पाइप था लोड। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अपना आ रहा था, अंजार से आ रहा था, जा रहे थे पीपल कुंड। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर एक महिला के साथ 1.5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। महिला जब बाजार से लौट रही थी तब 2 बदमाशों ने बातों में उलझाकर उसे 1.5 लाख रुपए देने का लालच दिया और पैसों की एक गड्डी थैले में रखकर महिला को इंतजार करने को कहा। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। महिला ने जब थैला चेक किया तो उसमें एक नोट केवल 500 का ऊपर लगा था। पूरी गड्डी केवल रद्दी के कागजों की कतरन लगी थी और जब महिला ने अपने गले में पहनी सोने की चेन देखी तो वो भी गायब मिली। ठगी की शिकार हुई महिला ने मौके पर अपने पति को फोन कर बुलाया, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। थी बाजार से आके प्राइवेट बस स्टैंड के पास इनको 2 आदमी मिले थे। 2 आदमी इनको बातों में लगाते हुए पीछे
प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे वाली गली में इनको ले गए। गली में ले जाके इनको पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनको एक रुमाल जरूर दी थी सफ़ेद। ये रुमाल दिया था। सफ़ेद रुमाल देने के बाद इनको पीछे गुड्डू गद्दी की दुकान है ना, उधर होकर ले जाते हमने देखा। उसके बाद इनको उदय मोड़ में इन्होंने मेरे को कॉल किया था। उस टाइम ये ऐसी स्थिति में नहीं थी, पूर्ण रूप में होश में, गैर होश में थी। गैर होश में मतलब ये भी नहीं थी, वो खड़ी थी वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं था, पूरी तरह से होशवास में नहीं थी। होशवास नहीं थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनको ये तक पता नहीं है। मैं उदय मोड़ कैसे आई कैसे नहीं आई। और इस वक्त बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ी से मलबा आ रहा है। वहीं यूपी के कई गांव ऐसे हैं जहां पर नदियों में बाढ़ के कारण जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन बोट के सहारे लोगों तक पहुंचने में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद हैं। चमोली में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। नंद प्रयाग और गौचर कर्ण प्रयाग के बीच चटवा पीपल के पास पहाड़ी से भारी मलबा आया। चटवा पीपल के पास बार बार पहाड़ी दरक रही है और हाईवे बंद हो रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने सड़क में फंसे यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की है। सड़क खुलने तक यात्रियों को होटल में ठहराया जाएगा। देख ही रहे हैं, यहाँ की स्थिति बहुत ही लूज स्वाइल है और वो रेगुलर आ रहा है। खोल रहे हैं, ट्रैफिक पार करा रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, फिर हो जा रहा है। तो ये रेगुलर काम चल रहा है। ये प्रशासन द्वारा जितनी भी इधर और उधर दोनों तरफ, यानी इस पॉइंट से गौचर की तरफ और कर्णप्रयाग की तरफ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनमें लोगों को पानी या थोड़ा बहुत स्वल्पाहार, ताकि समस्या ना हो सके लोगों को, इसकी व्यवस्था की जा रही है और हम लोग यहीं पे डटे हुए हैं। सोनभद्र में पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। धंधरौल बांध के सभी 22 गेट खोल दिए गए हैं। नगवा बांध के सभी 9 गेट भी खुल गए हैं, जिसके बाद नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। जिले में कुल 264 mm बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश दुधी और रॉबर्ट्सगंज में हुई है, जिसके कारण वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर उमरौरा के पास सड़क पर पानी भर गया। माची थाना जाने वाले रोड का संपर्क टूट चुका है। जालौन में यमुना और पहुंच नदी के पानी से कई गांव अभी भी जलमग्न हैं। यमुना और पहुंच नदी का जलस्तर भले ही नीचे गिर रहा हो, बावजूद इसके चारों तरफ पानी से घिरे ग्रामीणों के लिए अपने घर से निकलना जोखिम भरा बना हुआ है। प्रशासन स्टीमर के जरिए लोगों को मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी दोनों नदियां उफन रही हैं। कई बस्तियों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। दारागंज से संगम की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न है। 7 बाढ़ राहत शिविरों में तकरीबन 2000 लोग शरण लिए हुए हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 9 सेंटीमीटर और छतनाग में 40 सेंटीमीटर कम हुआ है, जबकि यमुना नदी का नैनी में जलस्तर बीते 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर कम हुआ है। दोनों नदियां 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे से कम की रफ्तार से घट रही है। और इस वक्त हम दारागंज इलाके में मौजूद हैं। नाग वासुकी मंदिर के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि नाग वासुकी मंदिर किस तरह से पूरी तरह से डूब गया है और सामने का जो इलाका है सलोरी इलाका है। एक तरफ से आप देखें कि चारों तरफ यहाँ जल ही जल दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी, यानी कि जल समुद्र दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तमाम जो मकान है उनकी 1 मंजिल तक डूब गई है। और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाग वासुकी मंदिर है, नाग वासुकी मंदिर का जो गेट है वो पूरी तरह से डूब गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो गंगा के किनारे घर हैं वो किस तरह से पानी में डूबे हैं। दर्जनों ऐसे मोहल्ले हैं, चाहे वो सलोरी है, अशोकनगर है, नेवादा है, राजापुर है, वहां पर पानी भर गया है। 1500 लोग करीब ऐसे हैं जो कि 7 जो बाढ़ राहत शिविर बनाए।
तो वहीं केंद्रीय